एक बार जरा लास्ट वाली मुझे बता दो, रिवर्स रेपो रेट। बताओगे किसी को याद हो? Yes, sir. Sir, it's the rate at which bank deposits their surplus with RBI. अगर एक्सेस है पब्लिक के पास और पब्लिक को लोन कम दिलवाने हैं आरबीआई, तो वो क्या करेगा अपने इंटरेस्ट रेटों को जो बैंक जमा कराते हैं आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स, रिवर्स रेपो। तो वो इंक्रीज कर देंगे रिवर्स रेपो रेट। हाँ, ताकि बैंकों के मन में क्या लालच आए कि वो ज्यादा डिपॉजिट आरबीआई के साथ कराते हैं और पब्लिक को लोन ना दे। और अगर डेफिशिएंट मनी चल रहा है, पब्लिक पे पैसा नहीं है, हमें देना है उनको, तो आरबीआई अपना एफडी जो जो डिपॉजिट्स करवाता है बैंकों से, उन पे इंटरेस्ट क्या देगा? कम देगा। हाँ, ताकि बैंक वालों को कोई फायदा ना हो आरबीआई को पैसे देने से। अब बैंक वालों पे पैसा तो सरप्लस पड़ा ही है, बताओ अगर वो आरबीआई को नहीं देंगे तो किसको देंगे फिर बैंक वाले पैसा? पब्लिक। हाँ, पब्लिक को दे देंगे लोन में। ये हमने लास्ट क्लास में लिखा था। चलो अब देखो कौन सा करना है। अभी तक तो देखो फर्स्ट पार्ट चल रहा है हमारा। क्या नाम था फर्स्ट पार्ट का? देखो अपने रजिस्टर में। क्वांटिटेटिव्स। नहीं, फर्स्ट क्वांटिटेटिव तो था, उसका ब्लॉक का फर्स्ट नाम क्या है? बैंक रेट एंड अदर। बैंक रेट एंड अदर रेट्स। तो ये सारे बैंक रेट एंड अदर रेट ही चल रहे थे। पहला बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आया पॉइंट समझ में? ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। बताओ, चले आगे अगले पे। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, बी। ठीक है, काफी बड़ा था, 3 फेज। अब करना है हमें एल, लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो कहने को तो 4th नंबर पे हम पहुंच गए हैं, क्योंकि ये तो देखो मैंने जो ब्लॉक बनाया है, ये कोई सीबीएसई ने थोड़ी ना कहा है हमें ब्लॉक याद कर लो। ये तो मैंने तुम्हारे इजी करने के लिए बनाया है ब्लॉक। ठीक है, वैसे अलग अलग ही है, बैंक रेट, रेपो रेट, ये तो शॉर्टकट बना दिया बैंक एंड अदर, ताकि थोड़ा वर्ड बन जाए ब्लॉक। अब हम करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। तो हेडिंग दे दो लिक्विडिटी रेशियो। अब इसका मतलब तो देखो हमें पता ही क्या है। बताओ क्या होता है, किसी को याद है तो? लिक्विडिटी रेशियो सर जो एक मिनिमम अमाउंट बैंक को अपने साथ मेंटेन अपने करना होता है। अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन, एज कैश, या कैश को ही हम लिक्विड भी बोलते हैं, यानी जो फटाफट कैश बन जाता है, लिक्विड, इसीलिए नाम पड़ गया लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो, लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, पहले मैं जरा इन दोनों की डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्योंकि इनका जो आंसर है ना वो दोनों का सेम है, तो हम 2 बार आंसर लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा। इसलिए पहले सिर्फ डेफिनेशन हमें लिखनी होगी पेपर में, आंसर जो है वो दोनों का कॉमन है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं एक टेबल बना के तुम्हें समझाऊंगा, और फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आंसर अलग अलग नहीं होता, आंसर सेम ही। अच्छा, पहले डेफिनेशन बना लेते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होगी बताओ, ऊपर से देख के बनाओ। It is that percentage of deposits which every bank has to keep with the RBI.
हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मान लो पहला वाला रेशियो है 15%। मैंने पहले भी यही एग्जाम्पल लिया था, फिर से समझा रहा हूँ। दूसरा वाला रेशियो है 5%। बैंक वालों की नजर से बताओ कितना परसेंट टोटल गुल्लक में वेस्ट हो गया। ये एक टाइप की आम लैंग्वेज में गुल्लक बोलते हैं। लिक्विडिटी रेशियो जो गुल्लक है वो बैंक को अपने पास बनानी है, गुल्लक में लॉक करना है पैसा। और कैश रिजर्व रेशियो वाली गुल्लक हर बैंक को आरबीआई के पास पैसा रखवाना है तो लॉक हो जाता है। तो टोटल गुल्लक में कितना परसेंटेज लॉक हो गया बताओ बैंकों का? 20%। 20%। और इस टोटल गुल्लक का जॉइंट नाम क्या होता है, मैंने बताया था, बताओ। लीगल रेशियो 20%। और ये कहाँ से आया? तो ये इन दोनों गुल्लक को जोड़ के आया, लिक्विडिटी रेशियो। ये बातें तो पुरानी हैं पर आज फिर से काम आ रही हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो लिखेंगे पहले डेफिनेशन होती है, उसके बाद इसका जस्टिफिकेशन देंगे कब क्या करना है। ठीक है, वो मैं अगले पेज पे लिखूंगा। अभी तो सिर्फ मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ ये आया कहाँ से। कैश रिजर्व रेशियो 5% और ये हो गया हमारा 15। बताओ, अभी इंट्रोडक्शन लिखा है, आंसर नहीं लिखा हमने। आंसर तो पहले समझाना पड़ेगा मुझे। ये डेफिनेशन और इंट्रो टाइप हो गया है। सबने लिख लिया? हटाऊं पेज? यस सर। चलो अब अगले पेज पे एक रफ टेबल बनाई। पेपर में लैंग्वेज लिखनी होती है पर लैंग्वेज रटनी नहीं है, उसके लिए मैं एक टेबल से तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। उसके बाद लैंग्वेज मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही बना लोगे सब लोग। देखना कैसे। टेबल बनाओ जरा सब लोग। सिचुएशन और फिर टोटल डिपॉजिट्स इन बैंक, फिर LRR जिसे मैं आम लैंग्वेज में बोलता हूँ टोटल गुल्लक। टोटल गुल्लक और लास्ट कॉलम बनाओ लोन्स गिवन बाय बैंक। टू पब्लिक। अब फर्स्ट सिचुएशन है नॉर्मल सिचुएशन। मान लो बैंक में आया 100 और LRR पिछले पेज पे कितना परसेंट था बताओ? LRR 20। 20%। यहाँ लिखो 20। अब 20% तो बैंकों का गुल्लक में वेस्ट हो गया। कौन कौन सी गुल्लक में बताओ? 15%। कौन सी लिक्विडिटी रेशियो 5% कैश रिजर्व, तो टोटल 20% वेस्ट हो गया। कितना लोन देंगे वो पब्लिक को बताओ? 80। इसमें से 80। ठीक है, राउंड फिगर हम 100, 20, 80 ले लेते हैं। अब मान लो आरबीआई केस 2, आरबीआई वांट्स टू, उसे लग रहा है पैसा बहुत ज्यादा है पब्लिक के पास, डिक्रीज मनी सप्लाई। अब मुझे बताओ क्या प्लान बनाए? बताओ कैसे करें? 100 इंक्रीज। डिपॉजिट में हमें लोन्स घटाने हैं, मान लो 60 करने हैं, तो वो कब पॉसिबल है? अगर हम जो LRR में जितना अमाउंट है वो इंक्रीज करते वो हैं। बढ़वा दो। अब
अब तुम एलआरआर को कैसे बढ़ा सकते हो? तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। लिक्विडिटी बढ़ा दोगे तो भी एलआरआर बढ़ जाएगा, और बताओ सेकंड ऑप्शन। कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर हाँ, सकते इसीलिए आंसर में कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, भी मैं अगले पेज पे समझाऊं। अब तीसरा केस लिखो, थर्ड। आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई। वो चाहता है पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा हम लोन्स पहुंचाए, मान लो 90 पहुंचा दें, नॉर्मल से भी ज्यादा, तो क्या करें बताओ। इसमें भी दो ऑप्शंस होंगे, या तो हम लिक्विडिटी रेशियो डिक्रीज कर दें या फिर कैश रिजर्व रेशियो। किसी को भी कम कर दो, पर एलआरआर को टोटल कम हो जाना चाहिए, 10 पहुंचा देना है, तो ऑटोमेटिकली लोन्स बढ़ जाएंगे, और लोन पब्लिक को ज्यादा मिलेंगे, तो बताओ मनी सप्लाई पब्लिक के पास इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रफ टेबल है सारा का सारा थ्योरी लैंग्वेज का बेस टेबल, जो बेस बनेगा, जो मेरे को लिखवाना है अगले पेज पे। पेपर में ऐसे नहीं कर सकते भाई टेबल बना दिया कोई टीचर अपने आप समझ ले, ऐसे नहीं। बताओ सबने टेबल बना लिया? यस सर। चलो अब हम लैंग्वेज बनाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से तुम ही मुझे साथ साथ बताते जा सकते हो। आ जाओ। आंसर ना मैं दोनों का लिखूंगा, क्योंकि आंसर दोनों में सेम है, तो कैसा आंसर मैं बना रहा हूं देखना। पार्ट वन, इफ आरबीआई वांट्स टू डिक्रीज मनी सप्लाई, बताओ क्या करें। आरबीआई विल इंक्रीज, अब दोनों आंसर ठीक है ना, लिक्विडिटी भी रख सकते हो तुम, और बताओ क्या लिख सकते हो साथ में। कैश रिजर्व रेशियो। तो स्लैश लगा दो साथ में, पेपर में जो बोलेगा वही लिख देंगे, आंसर सेम है, दो बार आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है, स्लैश लगा दो साथ में। सो लोन्स गिवन बाय बैंक, public will decrease, and this will decrease money supply. पब्लिक पे मनी सप्लाई घट जाएगी। अब सेकंड पार्ट बताओ क्या लिखा, बताओ। RBI wants to increase money supply, then RBI will decrease the liquidity ratio or cash reserve ratio. So loans given by the bank दोनों public. चीजें ठीक है, पूरा पूरा शॉर्ट। इंग्लिश तो भाई कोई भी बना सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल इसलिए शॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, डिक्रीज लिक्विडिटी कैश रेशियो, लोन्स इंक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज। ठीक है, पेपर में ऐसे नहीं लिख देना शॉर्ट, पेपर में तो पूरी इंग्लिश के साथ लैंग्वेज बनानी है, तो ये तो जल्दी काम हो जाए, इजी काम है, इसलिए मैं शॉर्ट कर। बताओ सिंपल है या नहीं लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो? नाम मुश्किल देखने में है, पर कंसेप्ट सिंपल लगाइए, अगर किसी को मुश्किल लगा है तो बताओ। किसी को कुछ गड़बड़ है, पूछना है तो बताओ। चलो नहीं तो फिर अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो बैंक रेट हो गया, टिक लगाते जाते हैं, देखो फर्स्ट हो गया, बैंक रेट के साथ साथ अदर रेट्स भी टिक, लिक्विडिटी रेशियो भी टिक, कैश रिजर्व रेशियो भी टिक, कौन सा बच गया बताओ। Open market operation. हाँ, तो अब हेडिंग दे दो ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो ये भी नाम से कैसा खतरनाक सा लग रहा है, कोई ऑपरेशन होने जा रहा है ओपन मार्केट। तो लिखो नंबर कौन सा है देना है, देख लो 4 5
6 दे दो। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फिर से वही तरीका, लैंग्वेज रटनी नहीं होती, बात समझनी है। तो थोड़ा सा मैं रफ वर्क करूंगा, ठीक है। रफ वर्क सरल सब देखोगे तो कभी भी लैंग्वेज तुम्हें रटनी नहीं पड़ेगी इकोनॉमिक्स में। और कोई ये भी सोच सकता है अरे रफ वर्क लिखा है छोड़ क्या लिखूं मैं, वो बाद में पछताएगा, क्योंकि रफ से ही दिमाग में चीज बसती है और लैंग्वेज बनती है। अभी तो तुम सिर्फ सुनोगे, महीने में भूल जाओगे, फिर पछताओगे जब लैंग्वेज पढ़ोगे, क्योंकि डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ने से समझ नहीं आती, रफ वर्क से इजी हो जाता है, ठीक है। रफ मतलब लिखना सबको है, पेपर में बस नहीं लिखना होता रफ। चलो, एक तुम्हारे सामने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक सर्टिफिकेट सा मैंने बना दिया, ठीक है। इसको आम लैंग्वेज में तुम एक सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो। और क्या क्या नाम होते हैं इसके, बॉन्ड्स नाम होता है, डिबेंचर नाम होता है, ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं, पर इन जनरल इसे बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और किसी को और सिंपल करना है तो एक आम लैंग्वेज बोल दो, भाई ये कुछ कागज है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ कागज है। अब इधर मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना सब लोग, आरबीआई, ठीक है, ये आरबीआई, ये कागज है। और इधर है मान लो हमारे बैंक्स। अब की बार मैं बैंक्स और पब्लिक को एक साथ ही बनाऊंगा, क्योंकि कुछ अलग बात है समझाने के लिए। अब आरबीआई को मान लो बैंकों और पब्लिक का पैसा खींचना है अपने पास, पैसा अपने पास लाना है सारा। तो वो क्या करेगा, जो ये कागज है, सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इन पे एक ऑफर निकालेगा, कोई लालच वाला ऑफर, कि मेरे को पैसा दो और ये कागज मुझसे ले जाओ, बदले में मैं मान लो तुम्हें 10% इंटरेस्ट दूंगा। कोई ऐसा लालच भरा ऑफर दे दिया अपने कागजों के ऊपर। तो बैंकों ने और पब्लिक ने सबने मिलके ये कागज खरीद लिए। तो जो ये कागज है, पेपर्स, ठीक है, आम लैंग्वेज में पेपर्स बोलता हूँ, किसके पास आ गए बताओ सारे, बैंकों और public को पब्लिक के पास। और बदले में आरबीआई ने उनसे क्या ले लिया, money, मनी। उन्हें बोला पैसे दो इन कागजों पे, ये कागज अपने पास रख लो, तुम्हें इंटरेस्ट आ जाएगा, अभी पैसा ले आओ मेरे पास। अब बताओ, बैंकों और पब्लिकों के हाथ में क्या पड़ा है, paper, ये पेपर्स पड़े, मनी नहीं पड़ा। मनी तो आरबीआई ने अपने पास लॉक लगा लिया सारा। यानी अगर एक्सेस मनी सप्लाई है तो आरबीआई क्या प्लान बनाएगा, आरबीआई विल सेल पेपर्स। पेपर वर्ड तो मैं बड़ा सिंपल बोल रहा हूँ, मैं समझाने के लिए पेपर बोल रहा हूँ, वैसे इसे बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सब बेचेगा बैंकों और पब्लिक को और पैसे ले लेगा। अब बताओ, जो एक्सेस मनी सप्लाई हो रही थी बैंकों में, पब्लिक में, वो मनी सप्लाई कम होगी या नहीं होगी इस स्कीम के बाद, होगी sir, होगी। अब ये तो हुआ एक्सेस मनी का था पब्लिक पे, ठीक है, एक्सेस मनी का, तो उनका मनी खींच लिया आरबीआई ने। अब मान लो कुछ टाइम बाद डेफिशिएंट मनी है पब्लिक पे, पैसा ही नहीं है। अब आरबीआई इन बैंक और पब्लिक वालों को बोलेगा अपने अपने कागज वापस ले आओ, परचेज बैक इट्स पेपर्स, जो भी पेपर बेचे थे। और क्या बोलेगा, मुझसे क्या ले जाओ बदले में, सब money, अपना अपना पैसा ले जाओ, इंटरेस्ट भी ले जाओ, पैसा बस ले जाओ अपना, गिव मनी, यानी कि लिख देते हैं गिव्स मनी। अब बताओ, पब्लिक और बैंकों के पास पैसा आएगा तो उनके पास मनी सप्लाई increase हो जाए,
बढ़ जाएगी, वो खुश हो गए। बताओ प्लान समझ आया नहीं आया आरबीआई का? Yes, sir. अब इस डायग्राम को देखने के बाद तो कोई मुश्किल बात नहीं लगनी चाहिए, इसकी लैंग्वेज बनानी अगर हमें पड़ जाए, ठीक है। ये सब बॉन्ड सिक्योरिटीज का हिस्सा है, तो नीचे वाले के आगे लिख लो, ये प्लान आरबीआई बनाता है इन केस ऑफ डेफिशिएंट मनी सप्लाई। जब पब्लिक पे पैसा कम हो तो ऐसी स्कीमें बनाता है आरबीआई। और थोड़े दिन पहले की अगर न्यूज पढ़ोगे, ऑनलाइन सर्च करोगे, पता चल जाएगा। अखबारों में, टीवी चैनल्स पे लिखा हुआ आ रहा था। अब देखो, अखबार वाले क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में है, इसीलिए मैंने कोरोना वाली कहानियां भी तुम्हें बीच में सुनाई थी कुछ कुछ, अभी और सुनाओ। आने वाले चैप्टर में कोरोना के ऊपर और भी कहानियां बनेगी जो सिलेबस से जुड़ी। अब एक और कहानी सुनो, ये भी कोरोना से जुड़ी हुई है। थोड़े टाइम पहले न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब जगह आ रहा था, आरबीआई इज डूइंग, एक तो वो कोड वर्ड लिखते हैं OMO, अब से नया नाम सीख लो, OMO कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो क्या समझ जाना, बताओ। Open market operation. ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो लिखा था आरबीआई इज डूइंग OMO, और फिर उसके आगे लिखा था परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अब सोचो, कोरोना के टाइम में आरबीआई कागज वापस क्यों खरीद रहा है पब्लिक से? सोच के बताओ, क्यों ऐसा निकाली? हाँ सही बोल रहे हो, क्योंकि Deficient money supply अभी कोरोना में, हाँ देखो, सबके जॉब बिजनेस बताओ बढ़ रहे हैं या कम हो गए हैं इस टाइम में, पिछले एक साल में बताओ। नौकरियां सब कुछ हो गए हैं। कम हो गया, तो पैसा है ही नहीं। तो आरबीआई ने सपोर्ट करने के लिए बोला हुआ है, अपने अपने जिसको कागज बेचने हैं ले आओ, कोई प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें तो, और मुझसे मनी ले जाओ। समझ आ गई आरबीआई की स्कीम? Yes, sir. और पिछले 1-1.5 साल में, जब से कोरोना का चक्कर शुरू हुआ है, मुझे ये भी बता दो, आरबीआई ने ये बैंक रेट वगैरह बढ़ाए होंगे या घटाए होंगे? जब उसको पता चल रहा है पब्लिक पे पैसा खत्म हो गया, बताओ क्या करे होंगे? सारे रेट्स डिक्रीज, Please. घटाए हैं, ताकि सबको लोन इजीली कम रेटों पे मिले या ज्यादा रेटों पे मिले, बताओ। Come rates पे. हाँ, और लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या किया होगा ये भी बता दो अभी। Decrease. हाँ, क्योंकि इस वक्त मनी सप्लाई है नहीं पब्लिक पे। आसपास तो चलो हमारे, हम तो फिर भी ठीक ठाक एरिया में बैठे हैं, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर, और इलाकों में कई जगह तो बहुत मारामारी हो रखी है। लोगों के पास कोई काम नहीं, खाने का कोई इंतजाम नहीं, पैसा है ही नहीं। तो जितना आरबीआई, देखो गवर्नमेंट जो कर रही है वो अलग कर रही है, फ्री ये बांट वो बांट वो अलग है। आरबीआई अपने तरफ से ये स्टेप्स ले रहा है ताकि मनी सप्लाई पब्लिक पे ज्यादा पहुंचा पाए या कम, अपनी तरफ से ज्यादा। ज्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी चल। ये हमारा टॉपिक ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। कहानी तो मैंने समझा दी, अब सिर्फ मुझे पेपर में ऐसी थोड़ा ना कहानी हम लिख के आ जाएंगे डायग्राम बनाकर, पेपर में चाहिए होती है लैंग्वेज। अब देखना लैंग्वेज कितनी इजी लगेगी, तो लिखो लैंग्वेज OMO, इट मींस सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। टू, ये किसी को भी बेच सकता है, पब्लिक को भी बेचता है, बैंक्स को भी बेचता है। फिर इसमें दो पार्ट्स, अब आगे का तुम लोग बताओगे, कोई भी बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, ये मैंने समझा दिया है, और तुम्हें अपना दिमाग भी चलाना है साथ साथ। बताओ, सेल और परचेज क्या करें?
पैसा निकलवाना है पब्लिक से, तो अपने कागज उनको बेचे या उनसे कागज खरीद ले अपने? सेल करेंगे। हाँ, उनको कागज बेचे, और कागज जब बेचेगा तो बदले में क्या लेगा उनसे? मनी। पैसा ले। आरबीआई विल सेल सिक्योरिटीज। ठीक है, कागज पेपर ऐसे वर्ड नहीं लिखने, पेपर सिक्योरिटीज। तो पब्लिक का पैसा, बैंकों का पैसा सब आरबीआई पे चला गया, और उनका पब्लिक बैंकों का पैसा इस वजह से डिक्रीज, और यही आरबीआई चाहता है, उनका पैसा खींच लेना अपनी तरफ। पेज हटा दे भाई, सेकंड पॉइंट लिखे इसका, बताओ सब। यस सर। सेकंड बनाओ जरा कोई अपने आप लैंग्वेज। इफ आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई, देन Then RBI will purchase the securities from public or bank, एंड इन रिटर्न, give money to them. यहाँ तक लिख ले। उनसे कागज खरीद लेगा और बदले में पैसे पकड़ा देगा, अपने अपने पैसे ले जाओ सब। चाहे बैंक हो, पब्लिक हो, कोई भी। अच्छा, एक चीज और सुन लो, आरबीआई ना चेक से ही पेमेंट लेता है और चेक से ही पेमेंट करता है। इसका मतलब पब्लिक कागज खरीदे या बैंक कागज खरीदे, पेमेंट चेक से जब होगी और चेक क्लियर होगा, तो बैंक अकाउंट सबके खाली होंगे या नहीं होंगे? पेमेंट तो बैंक से ही कट जाएगी सबके, बताओ। Yes sir, होंगे। यानी पब्लिक भी अगर खरीदती है, मान लो बैंक ने नहीं खरीदा, पब्लिक ने कागज खरीदे, पब्लिक चेक देगी, चेक से पेमेंट आरबीआई में जाएगी, चेक जैसी क्लियर होंगे तो बैंकों का भी बैलेंस क्या हो जाएगा सबका, बताओ? Decrease. तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। बैंकों की लोन गिविंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, चाहे बैंक वाले खुद ना खरीदे, पब्लिक ही खरीदती जा रही है, पर पब्लिक भी खरीदेगी तो भी बैंकों का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा आरबीआई के पास, और अब बैंक लोन दे ही नहीं पाएगा किसी को। बताओ, प्लान समझ आ रहे हैं आरबीआई के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के? Yes sir. आरबीआई एक प्लान नहीं बनाता, देखो कितने सारे प्लान बना रखे हैं उसने। मैं बैंक रेट को ऐसे करूंगा, इस रेट को ऐसे करूंगा, लिक्विडिटी रेशो को बदलूंगा, क्योंकि एक बड़े देश को सिर्फ एक चीज से तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी मनी सप्लाई। इसलिए आरबीआई ने अलग अलग तरीके बना रखे हैं। अगर मैं इस टेबल को देखूं ब्लॉक वाले को, तो टोटल 6 हो चुके हैं अभी तक हमारे, बताओ कैसे? लिखे तो ब्लॉक में 4 है मैंने, पर 6 हो चुके हैं, क्योंकि बैंक रेट में 2 रेट्स कितने आ गए थे, एक्स्ट्रा आए थे या नहीं आए थे, बताओ? Yes sir. रेपो एंड रिवर्स रेपो अलग आए थे, जिसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बनाई, क्योंकि ब्लॉक में मेरे को लगा
इंग्लिश मैच बन रही है ब्लॉक। आर बीच में कहीं घुस नहीं रहा था मेरे से, तो इसलिए मैंने बैंक रेट एंड अदर रेट्स इकट्ठे कर दिए, वरना टोटल 6 है क्वांटिटी। और इसको याद कैसे रखना है, ज्यादा क्वांटिटी वालों का नाम है क्वांटिटेटिव, यानी 6 ब्लॉक वाले 6। बताओ याद हो गए सबको ब्लॉक वाले 6? Yes, sir. ज्यादा क्वांटिटी। अब जो करने हैं वो है कम, 3 ही है, तो क्वालिटी वाले 3 है बस, ठीक है, इसको याद ऐसे रखो, क्वालिटी वाले 3 और ज्यादा क्वांटिटी वाले हो गए 6। पेपर में मिक्स कर दिया तो 0 मार्क्स हो जाएंगे। अगर मांगे हैं क्वांटिटेटिव और तुमने समझा दिए एनएनएस 0, ठीक है, या मांगे हैं क्वालिटेटिव, तुम समझा रहे हो ब्लॉक, चाहे सही आंसर है तुम्हारा लैंग्वेज वाइज, पर मांगा नहीं ना तो गलत हो जाएगा। इसलिए पेपर में ब्लॉक एनएनएस कोड वर्ड क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ध्यान से पढ़ना, आता हुआ पेपर गलत हो जाए तो ज्यादा अफसोस होता है। सारे क्वांटिटेटिव खत्म हो गए, देखो ब्लॉक पूरा खत्म हो गया। अब हेडिंग दे दो क्वालिटेटिव, और 100% बोला है मैंने इसके ऊपर। आज तक तो हमें एक भी साल नहीं दिखा जब मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन ना आया हो, और मॉनेटरी पॉलिसी अगले यूनिट में फिर आएगी, इसीलिए इस पे 100% बनता है। मनी बैंकिंग के अंदर ना आए, एग्रीगेट डिमांड अगला चैप्टर है उसमें आ जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी, सेम आंसर है, हेडिंग सेम है, थोड़ा सा आंसर में फर्क होगा, लॉजिक सेम, यानी घूम फिर के तुम बच नहीं सकते, कोई भी साल अब तक तो नहीं बीता इसके बिना, मॉनेटरी पॉलिसी के बिना। और देखा जाए तो वैसे तो अच्छी बात है, आसान टॉपिक है, कंफर्म आ जाए तो नंबर भी हमारे इसमें कंफर्म आ ही जाए। अगला पेज, हेडिंग दे दो क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव फर्स्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। फिर से वही बात बोलूंगा, इंग्लिश रटने से कोई फायदा नहीं है, डेफिनेशन रट रहे हो, आगे का कंटेंट रट रहे हो, कुछ तुम रफ टेबल देखो जो मैं बना रहा हूँ, सब लोग बनाओ जरा। तो फर्स्ट सिचुएशन है नॉर्मल सिचुएशन, कुछ आरबीआई चाहता नहीं है ना घटाना ना बढ़ाना। अब मान लो हम लोन लेने गए बैंक, हमने कहा बैंक वाले को भाई हमें लोन चाहिए, अब बैंक वाले ऐसे तो नहीं मुझे उठा के करोड़ दे देंगे और हम भाग रहे हैं उनका पैसा लेके, ऐसे तो सब भाग देंगे। बैंक वाले कुछ सिक्योरिटी रखवाते हैं, जैसे उन्होंने कहा गोल्ड लेके आ, कुछ प्रॉपर्टी के कागज लेके आ, हमने कहा ठीक है हम ले गए। मान लो हम गोल्ड प्रॉपर्टी वगैरह ले गए 100 की, आगे लाख करोड़ कुछ भी लगा लो, समझाने के लिए मैं हमेशा राउंड फिगर लेता हूँ 100। हमने बैंक वालों को सिक्योरिटी के कागज गोल्ड गोल्ड दे दिया 100। बैंक ने कहा देख यार मैं पूरा लोन तो नहीं दूंगा, मुझे थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना होता है, तो अगर तू 100 का गोल्ड रखवा रहा है तो चलो 20% में सेफ्टी मार्जिन रख लेता हूँ, तुझे 80 का लोन दे देता हूँ। मैं ले आया लोन, अपना काम कर लिया, बाद में
लोन लौटा दूंगा, अपना गोल्ड गोल्ड जो रखा था ले आऊंगा। ये तो होता है नॉर्मल सिचुएशन। बताओ यहाँ तक समझ आया सबको? नॉर्मल सिचुएशन आरबीआई सारे बैंकों की क्या होती है? Yes, sir. Yes, sir. वो मार्जिन रख के चलते हैं। अब मान लो आरबीआई का प्लान आ गया बीच में। आरबीआई कह रहा है यार पब्लिक में ना बहुत ज्यादा पैसा हो गया, मुझे पब्लिक का पैसा रोकना है, उनकी मनी सप्लाई काटनी है मुझे। बताओ क्या करें? रूल बना देगा आरबीआई। ये सारे रूल आरबीआई बनाता है। अब बैंक वालों तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है। क्या रूल बना देगा बताओ? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़वा देगा या कम करवा देगा? Increase. क्योंकि वो चाहता है पब्लिक को लोन कम दो, मान लो 70 दो 100 का, तो उसके लिए रूल पास कर देगा कि मार्जिन बढ़ा दिया हमने तो 30 कर दिया। तो आरबीआई हर तरफ से हमला करता है बैंक वालों पे ताकि मनी सप्लाई अपनी मर्जी से प्लस माइनस करवा सके। एक एक हथियार नहीं है आरबीआई के पास, एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से हमला किया जा रहा है। देश तभी समझता है इतना बड़ा। बताओ सिंपल है आरबीआई का प्लान समझने में? Yes, sir. चलो नेक्स्ट बताओ। आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई, भाई ज्यादा पैसा पहुंचाओ पब्लिक को। बुरा वक्त चल रहा है देश का, कोरोना का टाइम चल रहा है आजकल। बताओ क्या प्लान आएंगे? 100 का? Margin हाँ बताओ। margin of safety decrease हो जाएगा. भाई मार्जिन वार्जिन छोड़ो, देश के लोगों को पैसा चाहिए। और आजकल तो कई जगह ऐसा हो रहा है गरीबों को विदाउट सेफ्टी, यानी मार्ग को सेफ्टी वेफ्टी रखवाने की टेंशन नहीं, कुछ पैसा तो ऐसे ही मिल रहा है। भाई रोटी तो खा लो कम से कम, फ्री दे रहे हैं। और बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, मतलब रोटी लायक पैसा तो फ्री ले जाओ ऐसे ही, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बुरी आ गई है देश के साथ। तो आरबीआई प्लान्स बनाता रहता है प्लस माइनस करने के। बताओ भाई किसी को कुछ मुश्किल लग रही है अगर तो? रफ टेबल सबने बना दिया होगा, पर पेपर में रफ नहीं करना होगा। लैंग्वेज बना रहा हूं मैं अगले पेज पे, देखो। सबसे पहली बात, मार्जिन को कैसे डिफाइन करें? तो लिखो मार्जिन मीन्स डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी and loan received from bank। यही तो हुआ। मैंने नॉर्मल में सिक्योरिटी कितनी जमा कराई थी बताओ? नॉर्मल में 100, और लोन कितना मिला था मुझे? 80. तो 20 मार्जिन। तो बड़ी सिंपल इंग्लिश है। अब कोई कहे यार रटनी है मुझे तो इसकी बैठ के आज इंग्लिश पूरी, वो फिर बेवकूफी कर रहा है बच्चा। रटने की क्या बात है इसमें? कॉमन सेंस से आंसर हो जाते हैं, बस टॉपिक समझ में आना चाहिए। रटना वटना कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी लैंग्वेज पे फोकस करते हैं अगली, जो कि बहुत आसान है। देखो केस 1, अब आगे का आंसर बताओ कि कोई भी। देन आरबीआई में बता दो कोई, क्या करें? RBI wants to decrease money supply, then RBI will increase the margin of safety. So that loans given by bank Increases. अब जब लोन ही कम मिलेंगे तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा, पैसा तो है नहीं पब्लिक पे। This will decrease।
बताओ आगे अब क्या करें अगर पैसा बढ़ाना है पब्लिक पे। RBI wants to increase the money supply, then RBI will decrease margin so that the loans given to public will increase एंड दिस विल इंक्रीज money supply. सिंपल इंग्लिश, कोई टेंशन नहीं, कोई रटना नहीं, कोई हैवी वर्ड्स नहीं। हाँ, हमारे जो कोड वर्ड है मार्जिन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तो ध्यान रखने हैं। उसके बाद अंदर की एक्सप्लेनेशन की टेंशन नहीं कोई। इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ये टॉपिक अगले यूनिट में फिर आएगा, पर पूरा का पूरा दोबारा नहीं समझा पाएंगे हम, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है। इसीलिए मैं रेफरेंस दूंगा तब। सी मनी बैंकिंग चैप्टर, याद रखना ये बात। मॉनेटरी पॉलिसी दोबारा नहीं करेंगे, बहुत बड़ी पॉलिसी है। बस जो चेंज करना है वो मैं बता दूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं दोबारा बता पाएंगे दोबारा। इसीलिए ध्यान से सब समझना, बहुत सिंपल है, मुश्किल चीज नहीं है कुछ भी। सेकंड, फर्स्ट तो हो गया मार्जिन। बताओ सेकंड क्या है, नाम देखो पीछे लिखा, Moral suasion. मॉरल सुएशन। ठीक है, ये रहा मॉरल सुएशन। नाम ये भी सुनने में देखो कैसा अजीब सा लग रहा है, मॉरल सुएशन। अभी देखते हैं इसको। इसकी हिंदी इसके वर्ड में ही छुपी है, मॉरल, असूल, फर्ज, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्ड्स मॉरल से जुड़े हैं। बस ये हिंदी साइड में लिख लो तो समझ लो, पूरा आंसर समझ आ जाएगा। पहले थोड़ा सा लिखता हूँ फिर तुम्हें समझाता हूँ कि क्या लिख रहा हूँ। आरबीआई यूजेस persuasion and pressure। आरबीआई क्या कहता है देखो, ध्यान से सुनना। आरबीआई की वर्ड्स मैं बोलूंगा, कहानी बना के बोल देता हूँ। मान लो हम आरबीआई की तरफ से हैं, सामने बैंक वाले बैठे हैं, तो कहानी बना ली मैंने। हम बैंक वालों को कह रहे हैं कि भाई बैंक वालों, तुम किसके दम पे इंडिया में काम कर रहे हो बताओ, हमारे आरबीआई के दम पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या अपनी मर्जी से काम करना अलाउड है तुम्हें, बताओ। RBI. आरबीआई से लाइसेंस ले रहे हो, आरबीआई के दम पे कमाई कर रहे हो, और उसके बाद तुम हमारी बात फॉलो ना करो। हम कह रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो इतना करो, मार्जिन इतना करो, सीआरआर इतना करो, तुम हमें फॉलो ना करो, तो बताओ क्या ये मॉरली बात ठीक है या गलत? जिससे कमा रहे हो उसको फॉलो ही ना करो उसकी बात, बताओ। गलत है। गलत बात है ये मॉरली। तो आरबीआई उनको समझा रहा है इस पॉइंट में कि तुम्हारी मॉरल जिम्मेदारी बनती है, मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करो। ठीक है, इस बात को भी लिख रहा हूँ, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी।
आरबीआई कह रहा है मैं तुम्हें रेगुलर ईमेल करता हूँ, फैक्स करता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ तुम्हारे साथ, तुमको जो कहा जा रहा है ऐसे नहीं बहाने लगा रहे हो क्या हमने तो ईमेल ही नहीं खोली, हमारा तो फैक्स खराब है, कोरियर वाले का हमने अभी तक लेटर नहीं खोला, मीटिंग अटेंड नहीं करी। ये बहानेबाजी अगर तुम करोगे तो मेरे पास दो तरीके हैं। देखो क्या आरबीआई कह रहा है, एक तो परसुएशन फॉलो करूंगा मैं। परसुएशन का मतलब होता है आराम से समझाना कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ जाओ। और जो तुम नहीं समझे तो फिर तुम पे लगाऊंगा प्रेशर, धमका के तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लूंगा। कहीं तुम सोच रहे हो भाई आरबीआई फालतू आदमी है, बोलता रहता है आज ये करो, लिक्विडिटी बढ़ाओ, बैंक रेट बढ़ाओ, ये करो वो करो। हमें आरबीआई कह रहा है तुम बेवजह धमकाने पे मजबूर मत करो, नहीं तो हम एक्शन लेके तुम्हारी ये दुकान भी बंद करवा सकते हैं, तुम्हारे बैंक में जो तुम खोल के बैठे हो। और पेनल्टियां, जेल वेल सब करवा सकता है आरबीआई, फुल पावर है आरबीआई के पास। इसीलिए आरबीआई कहता है पहली तुम्हारी मॉरल जिम्मेदारी है, समझ जाओ, वरना प्रेशर देके भी तुमको ठीक करवा दूंगा। समरी इस पॉइंट की क्या बनी, कोई फ्रेश आरबीआई ने ऑर्डर पास नहीं करा। जैसे पिछले पॉइंट्स में ना आरबीआई कोई ना कोई ऑर्डर देता था हमको, बैंक रेट बढ़ा दो घटा दो, कैश रिजर्व बढ़ा दो घटा दो, मार्जिन बढ़ा दो घटा दो। यहाँ कोई ऑर्डर नहीं आया, आरबीआई को लगाया पता चले मैं तो ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहा हूँ, ये फॉलो ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए ये एक स्पेशल पॉइंट बना दिया जिसे हम बोल सकते हैं रिवीजन। आरबीआई अपने पुराने ऑर्डर्स की रिवीजन कर रहा है कि ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो उन्हें आराम से भी समझाता है, धमका के भी समझाता है, एक्शन लेके भी समझाता है। बोलो पॉइंट समझ आ गया मॉरल सुएशन? Yes, sir. फ्रेश कुछ नहीं है, पर उनको प्यार से और धमका के दोनों तरीकों से समझा देता है अच्छे तरीके से कि भाई पुरानी मैं चेकिंग करूंगा, तुम्हारे बैंक ये तुम्हारे मार्जिन, सीआरआर, एलआर सबकी चेकिंग होगी, सब सुधर जाओ, अपनी जिम्मेदारी को समझो। मॉरल, तो देखो मॉरल वर्ड में सारी हिंदी छुपी है या नहीं छुपी, इसको याद रखनी। मॉरल, Yes, sir. तो तुम्हारे लिए मॉरल वर्ड इजी हो जाएगा। लास्ट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब इसकी हिंदी बनते हैं। सिलेक्टिव मतलब कुछ जगह या हर जगह, बताओ। कुछ जगह। क्रेडिट मतलब लोन। कंट्रोल वर्ड तो नाम से ही है, कंट्रोल करना, मैनेज करना। इस लाइन को पूरा पढ़ूं तो पूरा आंसर सॉल्व हो गया मेरा। आरबीआई इस मेथड में कुछ जगह लोन को कंट्रोल करेगा, हर जगह नहीं करेगा, बस यही हिंदी बन गई नाम से। अब प्रॉपर लैंग्वेज बना। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है अभी समझ आ जाएगा।
एग्जांपल से समझ आए। आरबीआई ने कहा मनी सप्लाई तो बढ़ानी है, पर सबके लिए मत बढ़ाओ, सिर्फ प्रोड्यूसर्स के लिए बढ़ाओ। तो ये बताओ, ये प्रोड्यूसर्स के लिए पॉजिटिव बात होगी या नेगेटिव? प्रोड्यूसर्स के लिए पॉजिटिव होगी। क्या कंज्यूमर्स के लोग बढ़ाए हैं? No, sir. सिर्फ प्रोड्यूसर्स के लिए पॉजिटिव होगा। अब ऐसे ही सेकंड पॉइंट देखो, कंज्यूमरों के लोन बंद करवा दो, बस, बाकी किसी के मत बंद करवाओ लोन, कंज्यूमर्स के लोन बंद करवाओ। अब बताओ, पॉजिटिव पॉइंट हो रहा है या ये नेगेटिव पॉइंट हो रहा है? Negative. हाँ, किसी के लोन बंद हो गए, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, तो किसी पे आरबीआई पॉजिटिव हो जाता है और किन्हीं लोगों पे आरबीआई क्या हो जाता है बताओ? Negative. नेगेटिव हो जाता है। सिचुएशन के हिसाब से चलता है। तो इसमें ऐसे भी हो सकता है, आरबीआई देखो फरीदाबाद में प्रोड्यूसर भी रह रहे हैं और कंज्यूमर भी रह रहे हैं, पर फरीदाबाद में किसी के लोन तो बढ़वा दिए और किसी के नहीं बढ़वाए। तो क्या हुआ, एक ही शहर में एक ही इलाके में किसी के लिए आरबीआई पॉजिटिव हो रहा है और किसी के लिए क्या हो रहा है बताओ? Negative. जो पिछले पॉइंट्स हमने पढ़े थे ना, जैसे मान लो मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो वो फरीदाबाद के एक सेक्टर के बैंक पे भी लगेगा और बताओ दूसरे सेक्टर पे नहीं लगेगा क्या? बताओ, मार्जिन वाला रूल So yes, लगेगा. सब पे लगेगा, दिल्ली वालों पे भी लगेगा, नोएडा वालों पे भी लगेगा, ठीक है, बॉम्बे वालों पे भी, सब पे लगेगा, क्योंकि जो जितने मेथड्स अभी तक पढ़े थे ना, वो थे कॉमन फॉर ऑल, कॉमन फॉर ऑल, जनरल। ये जो मेथड कर रहे हैं इसका नाम क्या है, कॉमन या सिलेक्टिव? Selective. सिलेक्टिव। इसीलिए ये मेथड्स कुछ के लिए पॉजिटिव बनते हैं और कुछ के लिए नेगेटिव। बताओ भाई, मॉनेटरी पॉलिसी एक सिलेबस का कंफर्म टॉपिक हमारा खत्म हो। बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है अगर तो। चले आगे फिर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, कुछ छोटी छोटी बातें बची हैं, फिर ये पूरा यूनिट ही हमारा मनी बैंकिंग, छोटा यूनिट था, 6 मार्क्स का ही था, वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर पेज को मैं हटा देता हूँ। हाई हाई पावर्ड मनी तो लिखवा दिया था ना क्या पिछली बारी? Yes, sir. हाँ So चलो, वो लिखवा. हाँ वो मैंने कहा था वो डायरेक्ट वहीं से ही हो जाएगा। Yes, sir. हाँ तो चलो, और छोटे छोटे जो कुछ नोट्स हैं वो लिखवाने हैं मुझे, उसके बाद इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, स्प्रेड वर्ड लिखवाया था, स्प्रेड? Yes, sir. हाँ, बैंकों का जो प्रॉफिट होता है, चलो वो भी लिख लिया, और छोटे छोटे नोट लिख लेते हैं। मोनिटाइजिंग, ठीक है, एक नया नोट लिखो, मोनिटाइजिंग गवर्नमेंट डेट। ये बताओ, डीमोनिटाइजिंग वर्ड हमने सुना था, डीमोनिटाइजेशन, तब क्या हुआ? मोनिटाइजेशन 1000 नोट बंद। हाँ, पुराने वाले नोट सब बंद कर दिए, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ?
पुराने नोटों को बंद करना, demonetization, डीमोनेटाइजेशन। तो अगर नए नोट छाप दिए जाए उसको क्या बोलेंगे हम, monetization, मोनेटाइजिंग। तो इसकी मतलब क्या हुआ, मोनेटाइजिंग गवर्नमेंट डेब्ट का। पर हमारे थोड़े वर्ड ऐसे हम सिंपल तो नहीं लिख सकते ना, प्रिंटिंग न्यू नोट, ऐसे सिंपल वर्ड हमारे नहीं होते, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था नोट छापने के लिए उसके अगेंस्ट क्या भी रखते हैं हम, इक्वल security लगता है। हाँ सिक्योरिटी वगैरह रखनी पड़ती है हमें। तो मोनेटाइजिंग गवर्नमेंट डेब्ट का क्या मतलब हुआ, तो लिखो कन्वर्टिंग नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी, कोई नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी यानी कोई सिक्योरिटी वगैरह रखकर उसके अगेंस्ट क्या छापना बताओ, पेपर करेंसी, हाँ नोट छापना। पर थोड़े वर्ड हमारे ऑफिशियल होते हैं। नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी को एक मॉनेटरी लायबिलिटी बना दो, तो इसे बोलते हैं मोनेटाइजिंग। यानी क्या करता है सेंट्रल बैंक, थोड़ा सिंपल हिंदी में समझाता हूँ, गवर्नमेंट अपनी कुछ सिक्योरिटीज, गोल्ड वगैरह तो देते थे पहले, पर अब गोल्ड वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बताओ कोई जाता है अपने से आरबीआई के पास हमारा गोल्ड दे वापस, ये नोट पकड़ अपने, कोई जाता है no, हमारे? तो अब क्या करता है गवर्नमेंट आरबीआई को कुछ अपनी सिक्योरिटीज रखवाती है, गिव सिक्योरिटीज, और आरबीआई उनको क्या गिव कर देता है बताओ बदले में, money, करेंसी। अच्छा अब ये बताओ कि पैसा पब्लिक तक कैसे पहुंचता होगा, गवर्नमेंट ने तो सिक्योरिटी दे दी, आरबीआई ने उसको नए नोट छाप के दे दिए, हमारे पास कैसे पहुंचेगा आम बंदे पे ये पैसा, गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं है हमारे घर कोरियर करवा देगी पैसे, बताओ सोचो। गवर्नमेंट जिनको जॉब पे रखा हुआ है फिर उनको कौन से वाले नोट पकड़ा देती है सैलरी देते वक्त बताओ, ये जो new करेंसी, हाँ नए नोट होते हैं। फिर बैंक वालों को कह देती है भाई हमें पुराने नोट दे दो, ये नए वाले तुम रख लो, और जब हम बैंक से मनी लेने जाएंगे तो कौन से नोट मिल जाएंगे हमें बताओ, new करेंसी, नए नोट मिल जाएंगे। तो जैसे सबने देख ही लिया 2000 नोट हम तक कैसे पहुंचे, है ना, या तो हमने कहीं से कुछ सामान बेचा उससे ले लिए या बैंक से ले लिए, तो ऐसे गवर्नमेंट पैसा पहुंचा देती है पब्लिक के पास, या गवर्नमेंट जब किसी को सैलरी देती है तो वो नए नोटों में दे देती है। अच्छा और आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ओरल क्वेश्चन करना है, मेन मेन बातें इसमें सबको वैसे तो पता ही होंगी। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक और एक नॉर्मल बैंक एचडीएफसी जैसे कमर्शियल बैंक, उनमें क्या फर्क होता है, पहले तो ये बताओ कौन ऊपर है कंट्रोलर है और कौन किसके नीचे है बताओ, आरबीआई तो क्या है control, कंट्रोलर है, मेन बैंक है, और ये वर्क किसके अंडर करते हैं RBI, आरबीआई के अंदर। फिर इसका मोटिव पैसे कमाना है या देश का वेलफेयर है, welfare, और इन बैंकों का मोटिव profit maximization, प्रॉफिट कमाना। पब्लिक डीलिंग कौन करता है, आरबीआई में होती है पब्लिक डीलिंग, हम बोले हमारा बैंक अकाउंट खोल दे आरबीआई, बताओ yes, नहीं आता। एचडीएफसी में हम बोल सकते हैं हमारा अकाउंट खोल दो, नोट कौन छापता है, RBI, तो ये तो बड़े बेसिक सी बातें हैं मेरे हिसाब से सबको पता ही है। बताओ सिंपल है यहाँ तक, yes sir, चलो टाइम हो गया है, एक बार थोड़ा घुमा के क्वेश्चन
कैसे बनाए जा सकते हैं वो बातें फिर मैं अगली बार बताऊंगा। अब जरा सब लोग नोट कर लो, स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 64 पे जो असाइनमेंट है वो करो। उसको फिर कोई डाउट होगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, 64 पेज पे।